ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मात्र पहली बार गायत्री मंत्र 24 बार बोलने से बूढ़ी माता की जमीन वापस मिल गई। ये कहानी के जरिए सुनी। एक बूढ़ी अम्मा थी, उसकी 2 बीघा जमीन थी। 2 बीघा जमीन जमींदार हड़प गया। वो बिलक रही है, पछता रही हैं, इसके पास उसके पास जा रही हैं, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। एक दिन एक व्यक्ति उसके पास आया, बोला 2 व्यक्ति 2 महान पंडित आए हैं, जाओ तुम्हारी ज़मीन दिला सकते हैं। बुढ़िया उनके पास चले गई। वो 2 व्यक्ति गायत्री परिवार के थे, सो गायत्री मंत्र पढ़ा रहे थे। बुढ़िया ने गायत्री मंत्र सीख लिया और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सीख लिया। सीखने के बाद में बुढ़िया को क्रोध आया। क्रोध आने के बाद में बुढ़िया जोर से क्रोध में गायत्री मंत्र बोलने लगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे बोलते बोलते, और उसके बाद बोलती थी क्या मेरी ज़मीन इससे मिलेगी। ऐसा उसने 24 बार पूरे गांव में चिल्लाते चिल्लाते गायत्री मंत्र बोल दिया। और जैसे ही वह अपने घर में गई तो उसका मस्तिष्क शांत हुआ, सद्बुद्धि मिली और मन में अच्छा विचार आया कि जाने दो, ज़मीन गई तो मेरी ज़मीन नहीं है, है तो, लेकिन क्या करूँगी मैं, ले लिया तो ले लिया, लेकिन ज़मीन के याददाश्त के लिए एक टोकना मिट्टी मैं घर में लेके आती हूँ और उसमें तुलसी लगाती हूँ। ऐसा सोच के वो खेत में गई और अपनी ज़मीन पे गई और मट्टी लेने लगी। तो उसमें ज़मींदार भी आ गया। ज़मींदार ने पूछा क्या कर रही है अम्मा, क्या कर रही? तो बोले 1 टोकना मट्टी ले लेती हूँ और घर में ले जाती हूँ। तो ज़मींदार बोलता है टोकना भर मट्टी लेके छाती पे मरेगी क्या? छाती पे लेके मरेगी क्या टोकना भर लेके? तो जब उसकी बुद्धि सद्बुद्धि प्रवृत्ति हो गई, उसने बोला मैं टोकना भर लेके नहीं मर सकती, क्या तो मेरी 2 बीघा ज़मीन छाती पे लेके जाएगा? तो उसको भी सत्प्रेरणा मिली ज़मींदार को, मेरे भी बाल बच्चे नहीं हैं, इसलिए उसी क्षण उसने बुढ़िया की ज़मीन वापस कर दी और जिसकी भी हड़पाता सबकी वापस करी। इसी प्रकार गायत्री मंत्र की सत्प्रेरणा से बुढ़िया की ज़मीन वापस मिली। गायत्री मंत्र सर्वोपरि है, सभी ने गायत्री मंत्र जपना चाहिए। बोलो गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय।